आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली। लाल किले से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सांसद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ने कहा, तिरंगा यात्रा के साथ अगले 25 सालों का संकल्प। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा को लेकर बड़ा विवाद। बीजेपी ने कहा, शामिल नहीं हुए विपक्षी सांसद। लाल किले से संसद तक बाइक रैली। अर्जुन मेघवाल का बयान, सभी सांसदों को भेजा गया था न्योता, विपक्ष ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश की शान है हमारा तिरंगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में हाथ में तिरंगा लहरा दिया। तिरंगा हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में राशन डिपो पर मिलेंगे राष्ट्रीय ध्वज। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान। चीन ने भेजा वॉर प्लेन, ताइवान के पास करेगा लाइव फायर युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में एडवांस लड़ाकू विमानों की तैनाती, अलग अलग ठिकानों पर फाइटर जेट। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की चेतावनी, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है चीन। ताइवान ने कहा, चीन को जवाब देने के लिए तैयार हैं हम। युद्धाभ्यास के लिए चीन से रवाना हुए लड़ाकू विमान, पीएलए ईस्टर्न कमांड तक भेजे गए आधुनिक फाइटर प्लेन। ताइवान दौरे पर गर्जी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी। कहा, ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन। नैन्सी ने कहा, ताइवान से किए वायदे के पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। 43 साल से एक दूसरे के साथ। ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात, चीन को सख्त संदेश। मुलाकात के बाद ताइवानी राष्ट्रपति और नैन्सी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैन्सी ने कहा, हम हंगामे से रुकने वाले नहीं। ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सहयोग के लिए जताया अमेरिका का आभार। कहा, ताइवान हमेशा शांति के साथ। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने पेश की दलील। कोर्ट में सिब्बल ने कहा, बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। 1/3 सदस्य अभी भी पार्टी में हैं। सिब्बल ने कहा, शिंदे गुट को नई पार्टी बनानी होगी या फिर किसी दूसरे दल में शामिल होना होगा। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, किसी विधायक ने नहीं छोड़ी पार्टी, इस केस में दल बदल कानून लागू नहीं होता। साल्वे ने कहा कि पार्टी से अलग होने पर दल बदल कानून लगता है। पार्टी के कई विधायक नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। बंगाल टीचर घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी, कई जगह ईडी के छापे। शांति निकेतन में बाद अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर ईडी का छापा, फार्म हाउस में जांच जारी। अब तक अर्पिता की 18 संपत्तियां खंगाल चुकी है ईडी। आज फिर से कोर्ट में पेश होंगे पार्थ और अर्पिता कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी ईडी। 23 जुलाई को ईडी की गिरफ्तारी, 10 दिन की हिरासत में आज खत्म। बीरभूम स्थित अर्पिता के घर पर भी जारी है ईडी की छापेमारी। झारखंड के अवैध खनन मामले में ईडी जांच लगातार जारी। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से पूछताछ। संसद सत्र के 13वें दिन भी लोकसभा में भारी हंगामा शुरू होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, महाराष्ट्र में कानून और संविधान की अनदेखी। बाहुबली अतीक अहमद और उनके छोटे बेटे अली पर एक और मुकदमा दर्ज, जेल में बंद हैं दोनों। मंकी बॉक्स पर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर 3 अस्पतालों को 10-10 कमरे रिजर्व करने को कहा।
देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 17,000 से ज्यादा केसेस, 1,37,000 हुए एक्टिव। टेरर बढ़ने केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा में की छापेमारी। कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के जन्मदिन के कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर लगा जाम। नागपुर के 15 साल के वेदांत ने कर दिखाया बड़ा कारनामा। टैलेंट देखकर अमेरिकी कंपनी ने ऑफर कर दिया 33 लाख की नौकरी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बदहाल। मंत्री के इंतजार में पिछले 6 महीने से ऑफिस में पड़े हैं लैपटॉप्स। बिहार के समस्तीपुर में आजत में गिरकर जख्मी हो गया युवक की इलाज के दौरान मौत। एसपी ने दिए जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के अनाकपल्ले जिले की एक केमिकल कंपनी में हुई जहरीली गैस लीक। 121 लोग अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ईडी की छापेमारी लगातार जारी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के करीबियों के घर पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पटाखा बनाने के दौरान हुए ब्लास्ट से 2 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबी 3 सगी बहनें। केरल के मलापुरम में ड्रग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है मड फुटबॉल फेस्टिवल का आयोजन। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिंदेगुट के विधायक उदय सामंत पर हमले के खिलाफ समर्थकों में गुस्सा। रत्नागिरी में जगह जगह लगे बैनर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन मनोज सिन्हा की अपील। श्रद्धालु 5 अगस्त से पहले कर लें अमरनाथ गुफा में दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन। लोगों की सुनी फरियाद। हरिद्वार में सरकारी विभागों में सिंगल यूज वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल पर लगी रोक। आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड के विकासनगर में सांप पकड़ने वाले आदिल को मिली वन विभाग की नौकरी। डिस्कवरी चैनल देखकर हजारों खतरनाक सांपों को पकड़ने का हुनर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 4 साल के हाथी का मनाया गया जन्मदिन। सावन महीने में जन्म होने के कारण नाम रखा सावन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की वंशिका पांडे भारतीय थल सेना में बनी लेफ्टिनेंट। वंशिका इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर जैसे ही घर पहुंची उनका भव्य स्वागत किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्वामी अंबल उत्सव की धूम। रामानाथ स्वामी मंदिर में 17 दिनों तक चलता है त्योहार। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग निभा रहा है अहम भूमिका। तिरंगा खरीदने के लिए डाकघर में उमड़ रही है भीड़। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात से सतना आए 1,99,000 तिरंगा झंडा प्रोजेक्ट वापस भेजे गए। गरबा आयोजन पर 18% जीएसटी का विरोध। जूनागढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने की विरोध प्रदर्शन। अब 8वीं पास भी कानपुर विश्वविद्यालय में ले सकते हैं दाखिला। शुरू हुए नए कोर्सेस। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश से गिर गई हवेली। मलबे में दबे बाइक और सामान। बिहार के मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी से मोतिहारी शिवहर सड़क बंद। खेतों और सड़कों पर पानी। चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सिवाई में टनल की बाहरी दीवार लैंडस्लाइड से धंस गई। 13 गांवों का संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन जारी। 18 रास्ते बंद। 65 पेयजल योजनाएं प्रभावित। 22 गांव में बिजली ठप। हल्द्वानी में बारिश के बाद सड़कों पर भर गया पानी। कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने की नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल के मलाना में बारिश के बाद लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। चट्टानों के साथ देवदार के सैकड़ों पेड़ गिरे। असम के लखीमपुर में बाढ़ से हाहाकार। धाकुआ खाना इलाके में सबसे ज्यादा तबाही। सड़कों पर कई फीट तक भर चुका है पानी। नदियों के पुलों के ऊपर बह रहा है पानी।
ज्यादा नदी दिख रहा है, उसमें रौद्र रूप, निचले इलाकों में भर चुका पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। केरल के त्रिशूर में बाढ़ में फंसा एक ट्रक, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के कोट्टायम में सड़कों पर उतरा समंदर, लोगों को डरा रहा है सैलाब। कोट्टायम के एराटूपेटा इलाके में कई गांव डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने किया सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन। केरल के पथानामथिट्टा जिले में बारिश के बाद भारी तबाही, रहायशी इलाकों में भर चुका है पानी। कोट्टायम के मोनीलावू गांव में बारिश और भूस्खलन से डबल अटैक। अचेन कोविल नदी में आए उफान के बाद जर्जर हालात। कोलम में कुबारुवट्टी जलप्रपात के कारण अचानक आ गई बाढ़, एक युवक की मौत। केरल में बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हो चुका है। तिरुवनंतपुरम, कोलम और कई शहरों में सबसे ज्यादा बारिश। यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन जुलाई में रिकॉर्ड 6 अरब के पार निकल चुका है। वैल्यू के हिसाब से कुल 10.63 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई लेन देन हुए। बैंकों ने पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशोरी कराड़ ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब जानकारी दी। जुलाई में 20 महीनों में पहली बार लुढ़का। भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट घटने और आयात में इजाफा होने के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 31 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी और 9 महीने के बाद जुलाई अगस्त में विदेशी निवेशकों की वापसी ने मजबूत किया रुपये। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग बुधवार से ही शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगी। अनुमानों के मुताबिक रेपो रेट में 25 से 35 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है आरबीआई। जीएसटी में रजिस्टर्ड सालाना 10 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस अनिवार्य। हाल ही में संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से अगले 10 दिनों में सरकार को टेलीकॉम ऑपरेटर्स से पहली किश्त के तौर पर 13,500 करोड़ मिलेंगे। सबसे ज्यादा 7,838 करोड़ रिलायंस जियो से। एफएमसीजी कंपनियों को इस साल डबल डिजिट में ग्रोथ का अनुमान। आईक्यू ने कहा 8 से 10% रहेगी वैल्यू ग्रोथ। 2022 में इंक्रीमेंट का स्तर प्री कोविड स्तर के बराबर या उससे ज्यादा रह सकता है, सर्वे में खुलासा। CIL-HR सर्विसेज के सर्वे के मुताबिक 33% कर्मचारियों को 10 से 15% इंक्रीमेंट मिल सकता है। पिता रणधीर कपूर से मिलने की बांद्रा में उनके घर पहुंची करीना और करिश्मा कपूर। करीना ने नन्हे फैन के साथ खिंचाई फोटो। महारानी सीजन 2 के प्रमोशन में जुटी हुई उमा कुरैशी। वेब सीरीज में दिखेंगे और भी कई स्टार्स। बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखे सैफ अली खान, बेटी सारा और बेटे इब्राहिम। मुंबई के एक सैलून के बाहर स्पॉट हुई एक्ट्रेस ईशा गुप्ता। हाल ही में वर्कआउट का एक वीडियो वायरल। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल की शूटिंग पूरी। वरुण धवन ने आखिरी शेड्यूल में रैप अप का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा सम्मेलन यूएन में रूस और चीन ने अमेरिका को घेरा। परमाणु हथियारों को लेकर रूस ने खुले तौर पर पश्चिमी देशों को दे डाली धमकी। चीन ने अमेरिका को दूसरे देशों से परमाणु हथियार तैनात न करने की सलाह दी। अमेरिका ने यूक्रेन को $550 मिलियन की सुरक्षा मदद देने का कर दिया ऐलान। ज़ेलेंस्की ने जताया आभार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से रूस का मुकाबला करने में सेना को मिलेगी मदद। यूक्रेन की अजोवा रेजिमेंट को रूस की सुप्रीम कोर्ट ने बताया आतंकवादी संगठन। रेजिमेंट के जवानों को कोर्ट ने माना नागरिकों की हत्या का दोषी।